दिस इज 507042 अक्टूबर नवंबर का ये पेपर है। एटीपी पेपर है। और आइए जरा, कह रहे हैं कि स्टेट विच सेट ऑफ apparatus PQR is most suitable to collect gas A। तो कौन सा apparatus suitable है टू कलेक्ट गैस ए? गैस ए के बारे में कह रहा है मोर डेंस देन एयर है और सॉल्यूबल है। मोर डेंस देन एयर है और क्या है? सॉल्यूबल है। तो हमने लास्ट क्लास में आपको ये बात बताई थी कि जो मोर सॉल्यूबल सॉल्यूबल गैस हो, ये वाला मेथड तो हो ही नहीं सकता, ये तो इनसॉल्यूबल के लिए होता है। पहली तो ये बात क्लियर करो। मोर डेंस है, डेंसर का मतलब नीचे आएगी गैस, नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ये गैस ऊपर जा रही है, ये गैस ऊपर जा रही है। ऊपर जो गैस जाती है वो हल्की गैसेज होती हैं। सो आई कैन यूज पी, सो आई कैन यूज पी। R is used to collect gas B. State why Q is not used to collect gas B. क्या कह रहा है? R is used to collect gas B। वो इसलिए क्योंकि वो गैस इनसॉल्यूबल है। वो इसलिए क्योंकि वो गैस इनसॉल्यूबल है। कह रहा है कि why Q is not used to collect gas B। बताओ Q के लिए क्यों नहीं यूज हो रहा है? क्यों 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 नहीं यूज हो रहा है? क्योंकि मोर डेंस है। भाई ये तो लेस डेंस के लिए होता है, ये तो लेस डेंस के लिए होता है। तो आप कहोगे इट इज मोर डेंस देन एयर। State why R is more suitable than P to collect gas B। मोर डेंस देन एयर है और इनसॉल्यूबल है, क्योंकि ये इनसॉल्यूबल है इसलिए ये मोर सुटेबल है। ओके। दूसरा ये कि आपसे वो पूछ रहे हैं, हाँ, वाई आर इज मोर सुटेबल देन पी, यानी कि ये मोर सुटेबल है टू कलेक्ट गैस बी, टू कलेक्ट गैस बी। अच्छा, एक बात और भी है, मोर डेंस देन एयर भी है बेटा, मोर डेंस देन एयर भी है, ये भी याद रखिएगा। तो एक तो आप ये बता दो कि P is gas is insoluble in water। ये भी एक फैक्टर है कि वो insoluble in water है। सही है जी। तो state why R is not used to collect gas C। गैस सी को क्यों नहीं कलेक्ट करेगा भाई? क्योंकि वो सॉल्यूबल है। क्योंकि वो क्या है? सॉल्यूबल है। आइए जरा, नेम अपैरेटस ई। यस, क्या कहते हो बेटा? व्हाट इज अपैरेटस ई? क्या कहते हो? हाँ भाई, हादिया, जहीर, मदारका, मुस्तफा, आयशा, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, बीकर। गुड, दिस इज बीकर। एंड कंप्लीट द टेबल रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस। कह रहा है ऑब्जर्वेशन बताओ। नेम ऑफ प्रोडक्ट पॉजिटिव है, एनोड इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पर आयोडीन आया है, तो आयोडीन का कलर बताओ जरा, ऑब्जर्वेशन कलर बताओ इसका बेटा। ब्राउन। एंड कह रहा है एक्वस पोटेशियम आयोडाइड है, यस, ब्राउन, दिस इज ब्राउन। एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक Sir, एसिड it's जो not ऑक्सीजन black. आया है। नो बेटा, नो। ब्लैक व्हेन सॉलिड, लिक्विड दिस इज ब्राउन, व्हेन दिस इज सॉलिड सो दिस इज ब्लैक। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन आया, सो वी वुड सी द बबल्स, we would see the bubbles। And name of the product hydrogen, observation, observation, again the bubbles, again the bubbles। and ये कह रहा है फिर bubbles of colorless gas। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कौन होगा फिर? क्या लिखूं मैं यहाँ पर? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। डिस्क्राइब द टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई ऑक्सीजन गैस। यू, हाँ, मदार का सल्फर क्यों भाई? क्या हो गया? सल्फर क्यों आ गया भाई? कह रहे बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, तुम कह रहे हो सल्फर, सल्फर तो सॉलिड होता है भाई। ये तो ये तो जो है ना 180 डिग्री वाली बात कर दी तुमने, कि वो पूछ रहा है, उसने खुद ही बता दिया कि कलरलेस गैस है और तुम सॉलिड का नाम ले रहे हो यार।
बात समझ रहे हो? तो इसलिए हाइड्रोजन गैस है ये, क्योंकि नेगेटिव है ना। नेगेटिव पे क्या पॉसिबिलिटी है यार कि हाइड्रोजन गैस ही तो आएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। और कोई आ भी तो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो रही है, देखो तो सही तुम। इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो रही है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की हो रही है यार। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, SO4 तो कभी भी नहीं जाता ना, आपको अच्छी तरह से पता है। और जाएगा भी तो पॉजिटिव पे जाएगा, नेगेटिव पे थोड़ी जाएगा कोई। अच्छा जी, आइडेंटिफाई ऑक्सीजन गैस। भाई ऑक्सीजन गैस का टेस्ट तुम सब लोगों को याद होना चाहिए। टेक ग्लोइंग स्प्लिंट। टेक ग्लोइंग स्प्लिंट। ऑब्जर्वेशन क्या है कि वो रीलाइट्स, यानी कि कैचेस फायर। नेम apparatus F. What do you think? What is F? Yes. What do you think? What is F? हाँ जी, कौन बताएगा? Syringe. Good. Name a piece of apparatus that the student could use to keep the temperature of the content flask, conical flask, and its contents constant. हाँ जी, name a piece of apparatus that the student could use to keep the temperature of the conical, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए क्या यूज करते हैं हम? ऑब्वियसली वाटर बाथ, एग्जैक्टली वाटर बाथ यूज करते हैं। वाटर बाथ। और वो कंट्रोल्ड वाटर बाथ होता है, सही है ना? थर्मो स्टैटिकली कंट्रोल्ड। हाइड्रोजन गैस इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, डिस्क्राइब द टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन। सर व्हाट इज वाटर बाथ, आयशा? आयशा, वाटर बाथ बेसिकली कुछ ऐसी स्पीशी होती है कि आप उसमें ना, वो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होता है, उसमें ना नॉब लगा हुआ होता है। उसमें जैसे जैसे अवन में होता है ना, वो आप उसको मूव कर रहे होते हो, रोटेट कर रहे होते हैं, तो वो उसका टेम्परेचर सेट हो जाता है। इसी तरह से वाटर बाथ में होता है। भाई आप चाहते हो कि किसी रिएक्शन मिक्सर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, क्योंकि जब आप चूल्हे पे हीट करते हो, डायरेक्ट फ्लेम उसे लगता है, तो ये अनइवन हीटिंग होती है। मतलब सिर्फ बॉटम ऑफ द कंटेनर गर्म हो रहा होता है, बाकी सॉल्यूशन इतना ज्यादा हीटअप नहीं होता, डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं आता। हम यूनिफॉर्म हीटिंग करना चाह रहे हैं, तो एक एक देसी बात बता रहा हूँ तुम्हें, देसी टोटका। हम क्या करते हैं, जनरल वाटर बाथ में गरम गरम पानी लो, उसको बर्तन में रखो, और उसमें तुम अपना बीकर डाल के रख दो, तो वो इवन हीटिंग करेगा, सब तरफ से पानी को गर्म कर देगा। और चूंकि थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड होता है, तो तुम्हारे हाथ में टेम्परेचर उसका करके छोड़ दो तुम 30, तो वो तुम्हारे कंटेंट को 30 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रखेगा। दिस इज कॉल्ड द वाटर बाथ। ऐसे ही आइस बाथ भी होता है। आप चाहते हो टेम्परेचर को फ्रीज कर दो, तो आइस बाथ यूज करो। उसमें हम अपनी आइस क्रश करके डाल देते हैं, और उसमें अपने बीकर को जो है ना अच्छी तरह से बिल्कुल डिप कर देते हैं उसे हम, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हाँ भाई, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। एनीवन? यस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है बेटा। यस, स्प्लिंट। टेक बर्निंग splint. So it gives a pop sound. Gives pop sound. The student uses the measurement of volume as time increases to determine the rate of the reaction. State a different measurement that the student could make as time increases to determine the rate of this reaction. बेटा वो कह रहा है कि स्टूडेंट यूजेस द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वो स्टूडेंट जो है वो वॉल्यूम को देख रहा है, इस एक्सपेरिमेंट में वो इस वॉल्यूम को देख रहा है कि कितनी जल्दी जल्दी वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है, तो उसको रेट ऑफ रिएक्शन पता लग रहा है। उसको रेट ऑफ रिएक्शन पता लग रहा है। लेकिन वो कह रहा है यार आप कुछ और बताओ ना, स्टेट अ डिफरेंट मेजरमेंट ना दैट द स्टूडेंट कुड मेक एज द टाइम इंक्रीजेस टू डिटरमिन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन।
इसके अलावा और क्या चीजें हम देख सकते हैं यार? आप ये भी तो देख सकते हो ना कि इस, हाँ मतलब वेट किस चीज का, वेट किस चीज का, आप ये देखो कि इस कॉनिकल फ्लास्क में जो कंटेंट है आपके पास, कंटेंट है आपके पास हादिया जहीर, यस, कंटेंट ऑफ द फ्लास्क यानी कि मैग्नीशियम और HCl इसके अंदर है। जब ये रिएक्शन करेंगे ना तो ऑब्वियसली बात है ना, गैस कम हो रही है, यहाँ से कुछ कंटेंट निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ गैस, मतलब कंटेंट ऑफ द फ्लास्क इज गोइंग टू डिक्रीज। आप ये भी तो देख सकते हो ना कितनी जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रहा है, कितनी जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रहा है। इस तरह से भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को बता सकते हो। तो आप लिखो यस वी कैन सी द कंटेंट ऑफ द फ्लास्क, कंटेंट ऑफ द फ्लास्क कितनी तेजी से कम हो रहा है कंटेंट ऑफ द फ्लास्क। इस तरह से भी आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। A catalyst is not used. Identify two variables that are kept constant in this investigation. In each of the three experiments, the contents of the flask are at a different temperature. All other variables are kept constant. The three experiments are labeled. Experiment X में 20 temperature है, Y में 40 है, Z में 60 है. The hydrochloric acid is in excess in each of the three experiments. A catalyst is not used. Identify two variables that are kept constant in this investigation. मैं जस्ट टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं एंड आई वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। बाकी क्या क्या चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, बाकी क्या क्या चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, तो याद रखिएगा बाकी सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, वरना तो तुम्हें कैसे पता लगेगा, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये जो रेट चेंज हो रहा है ये मेरे टेम्परेचर की वजह से हो रहा है या कोई और सीन चल रहा है इसके पीछे। तो इसलिए बाकी सारी चीजों को तुम कांस्टेंट रखो, जस्ट टेम्परेचर को चेंज करके तुम उसका इफेक्ट देखो, रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, वेदर द रेट इज गोइंग टू इंक्रीज और वेदर द रेट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो इफेक्ट अगर आप देखना चाहते हो प्योरली टेम्परेचर का अपने रेट ऑफ रिएक्शन पर, तो बाकी चीजों को तुम्हें क्या करना चाहिए, कांस्टेंट रखना चाहिए। तो ये एक हिंट है आपके लिए। तो मुझे क्या लिखना है इसके अंदर, एक तो बेटा आप क्या क्या करो, अपनी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख लो तुम, कंसंट्रेशन को तुम कांस्टेंट कर लो, यानी सेम कर लो, इसको चेंज ना होने दो। इसी तरह से तुम जो तुमने वॉल्यूम ऑफ एसिड लिया है ना तुम उसको कांस्टेंट रख लो, दैट इज HCl, यस शहजादी यू आर करेक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, जिस, वरना तो तुम स्टडी नहीं कर पाओगे ना यार, तुम्हें कैसे पता लगेगा ये रेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है, बात समझ रहे हो तुम, फिर मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, ओके। डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ इज यूज्ड टू डिसाइड विच एक्सपेरिमेंट हैज द ग्रेटेस्ट रेट। याद रखिएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट, टू द ग्रेडियंट, टू द ग्रेडियंट। याद रखिएगा, ग्रेडियंट स्टीपर, मोर स्टीपर, more steeper means more gradient, and more gradient means more rate, more rate, more gradient means more rate। तो आपको देखना है कौन सा ग्राफ, कौन सी लाइन ज्यादा 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 स्टीपर है। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये वाली लाइन जो है ना ये ज्यादा स्टीपर है, और ये वाली लाइन जो है ये कम स्टीपर है। तो अब मैं क्या कहूं, क्या कहूं, जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा वो लाइन मोर स्टीपर होगी। सो दिस इज जी। उससे कम कौन है, y है, दिस इज y। उससे कम कौन है, x है, दिस इज x। कितनी आसानी से पता लग गया, देखो कितनी आसानी से पता लग गया, यस। कोई कुछ कह रहा था, आगे चलो, हाँ भाई आगे चलो बेटा, यस, यस और नो, Yes. ओके, ओके। विच, राइट अ लेटर इन ईच बॉक्स ऑन द ग्राफ, ये तो हमने कर लिया यार। डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ इज यूज टू डिसाइड विच एक्सपेरिमेंट इज द हैज द ग्रेटेस्ट रेट। तो आप कहोगे, इस लाइन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इसके लिए था, ओके।
Describe how the graph shows that the reaction is stopped. How the graph shows that the reaction is stopped. याद रखना, जब आपकी लाइन स्ट्रेट हो जाए, जब आपकी लाइन स्ट्रेट हो जाए तो आप कहोगे कि आपका रिएक्शन स्टॉप हो गया। यानी जब लाइन स्ट्रेट होती है ना, यानी जब लाइन स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू जीरो ग्रेडियंट। Straight line is equal to zero gradient. So basically, when the gradient becomes zero, so means that the reaction is stopped. Gradient becomes zero. और gradient zero कब होता है? When the line is straight. When the line is straight. Explain why the reaction. Explain why the reaction is stopped. तो जाहिर सी बात है, तुम्हारा रिएक्टेंट ही खत्म हो गया होगा। तुम्हारा रिएक्टेंट ही खत्म हो गया होगा, सही है। रिएक्टेंट खत्म हो गया होगा तभी तुम्हारा रिएक्शन स्टॉप हो गया। अब रिएक्टेंट कौन सा खत्म हो गया, Mg या HCl? अब आप गौर से देखें जरा, इन्होंने HCl को कहा था, इन्होंने HCl को क्या कहा था? स्टूडेंट एड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू मैग्नीशियम। और आओ जरा नीचे नीचे नीचे। द स्टूडेंट यूजेस द टू डिटरमिन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ओके, आर डिफरेंट टेम्परेचर ऑल अदर वेरिएबल्स, ये भी सही है। हाँ ये देखो, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन एक्सेस, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन एक्सेस। तो पक्की बात है कि ये तो खत्म होगा नहीं। तो तुम लिखो कि मैग्नीशियम इज यूज्ड अप, मैग्नीशियम इज यूज्ड अप, क्योंकि वही कम होगा। क्योंकि HCl तो इन्होंने खुद ही कह दिया ना कि ज्यादा है, तो वो तो बचा हुआ होगा। तो मैग्नीशियम खत्म हो गया, जिसकी वजह से तुम्हारा रिएक्शन स्टॉप हो चुका है। Bottles labeled A and B and a supply of water. Yes, Shehzadi. One of the bottle contains 1 gram of solid potassium chloride. So एक ये मेन पॉइंट है इसके अंदर। फिर कह रहे हैं the other bottle contains 1 gram of solid calcium chloride. When potassium chloride dissolves in water, thermic. Okay, good. So when calcium chloride dissolves in water, the change is exothermic. अच्छा जी, okay, okay. Plan experiments based on dissolving the solids in water to decide which compound is in each bottle, which compound produce the largest, the greatest heat change per gram of solid. Your plan may use any of the apparatus normally found in a chemical laboratory, but no other chemicals. Your plan must state all the measurements you need to make. Your plan must use the same experimental procedure for each solid. नाउ दिस इज गुड क्वेश्चन। तो ये तुम्हारी स्किल्स हैं, तुम्हारी थॉट प्रोसेस है कि तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग क्या करते हो। भाई वो तुमसे पूछ रहा है कि यार अब तुम बताओ कौन सा कंपाउंड जो है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा व्हेन यू डिजोल्व इन वाटर। बात समझ रहे हो? व्हेन यू डिजोल्व इन वाटर, सो कौन सा कंपाउंड ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अब वो कह रहा भी है कि when potassium chloride dissolves, change is endothermic. When calcium chloride dissolves, so the change is exothermic. अब प्लान करो कौन सा सॉलिड किस बॉटल में है। जाहिर सी बात है यार, जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उस बॉटल में तुम्हारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, और जो कम एनर्जी रिलीज करेगा यानी एंडोथर्मिक होगा उस बॉटल में तुम्हारे पास MgCl2 है, पोटेशियम क्लोराइड है, सॉरी KCl है। अब एक चीज और तुम याद करो, हम आपको क्या बताते थे थ्योरी वाले पोर्शन में, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है द कंटेनर बिकम्स हॉट, और एंडोथर्मिक की कंडीशन ये होती है द कंटेनर बिकम्स कोल्ड। सिंपल सी बात है ना यार। तो अब हमें प्लान करना है ऐसा एक्सपेरिमेंट ताकि हम बता सकें कि वो कौन है। तो अगर मैं आपको कहूं कि बेटा आप एक काम करें, आप बीकर लें, ओके, आप बीकर लें और सॉलिड्स को उन बीकर में डालें। यानी लेट सपोज ये एक बीकर है, let's suppose, or yeah, this is another beaker, right? This is another beaker, this is A and this is B, okay। अब मैंने इसमें सॉलिड डाला एंड दिस इज वाटर। अच्छा सेम अमाउंट लेना है भाई, सेम अमाउंट लेना है, बात समझ रहे हो? सेम अमाउंट लेना है बेटा।
ऐसा नहीं अलग अलग अमाउंट ले लो तुम, सेम अमाउंट लिया मैंने। इसमें भी सॉलिड डिसॉल्व किया और बीकर बी में भी सॉलिड डिसॉल्व किया, ओके। और मैंने उसे क्या किया, स्टिर कर दिया। स्टिरर मैंने इसमें डाला हुआ है, स्टिर कर दिया मैंने इसे, ताकि अच्छी तरह से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। ओके, अच्छी तरह से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। अच्छा, एक काम और भी करो, उसका टेम्परेचर भी नोट कर लो ना यार, उसका टेम्परेचर भी नोट कर लो। तो टेम्परेचर मैंने नोट कर लिया थर्मोमीटर से, लेट सपोज इसका भी 25 है बिफोर मिक्सिंग और इसका भी 25 है। ये टेम्परेचर वाटर का लिए बिफोर मिक्सिंग द सॉलिड, सेम टेम्परेचर है, और मैंने सेम वॉल्यूम लिया है वाटर का। अच्छा, अब मैंने क्या किया, जैसे डिसॉल्व किया स्टीरर की, इसके स्टीरर से स्टीर किया इसे मैंने, टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया, टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया। लेट्स सपोज फॉर बीकर, लेट्स सपोज फॉर इन इन बीकर ए, टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ गया, और इस वाले बीकर में टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। तो पक्की बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया ना, टेम्परेचर अगर बढ़ गया, तो दिस वाला बीकर इज योर कैल्शियम क्लोराइड, तो दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। और इस वाला बीकर इज पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। सिंपल, क्योंकि इसमें ग्रेटर क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट हीट चेंज आया है, टेम्परेचर चेंज आया है। सिंपल। तो बेटा ये है आपकी प्लानिंग। आपने सॉलिड को लिया, उसको फिर वाटर में डिसॉल्व कर दिया, वाटर का अमाउंट सेम होना चाहिए, टेम्परेचर तुम्हारे पास सेम। ऐसा ऐसा नहीं करना कि एक 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 बीकर को तुमने एसी वाले रूम में रखा हुआ है, दूसरे बीकर को तुम बाहर ले गए और एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो सॉलिबिलिटी का डिफरेंस आ जाएगा यार। जब सॉलिबिलिटी चेंज होगी तो टेम्परेचर का चेंज आ जाएगा, फिर आपके पास एरर्स आने शुरू हो जाएंगे। तभी तो हम कहते हैं बार बार केमिस्ट्री में एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंड, क्यों कहते हैं बार बार यार यूं? ताकि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सेम होंगी तो कंपैरिजन कराना आसान हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। Solution K is dilute sulfuric acid. A student determines the concentration of solution K using a method that involves titration. The student measures 20 cm cube of solution K using a pipette. Okay. The student makes up the solution to 250 cm cube with distilled water. This is solution L. K को L बना दिया। K भी सल्फ्यूरिक एसिड है, L भी सल्फ्यूरिक एसिड है, बट के जो है वो 20 सीएम क्यूब सोल्यूशन था, लेकिन एल जो है वो 250 सीएम क्यूब डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। नेम अनदर पीस ऑफ apparatus that could be used instead of a pipette to accurately measure 20 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन के। तो जाहिर सी बात है, हमने आपको दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट बताए हैं जो एक्यूरेट होते हैं, एक पाइपेट बताया था और एक आपको हमने ब्यूरेट बताया था। यस शहजादी, यस, गुड। फिर क्या कहता है, नेम द कंटेनर इन विच सॉल्यूशन एल इज मेड। हमेशा किसी भी सॉल्यूशन को बनाते हैं, हमेशा 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 किसी भी सॉल्यूशन को हम बनाते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। हमेशा वी कैन मेक सॉल्यूशन इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ऑलवेज ऑलवेज। नेम द अदर पीस ऑफ apparatus दैट इज यूज्ड विद द पाइपेट। जाहिर सी बात है, मुंह से तो नहीं खींचना होता, इसे सक तो नहीं करना होता, ऑब्वियसली अगर एसिड हुआ तो लॉस हो जाएगा, बात समझ रहे हो? तो इसलिए हमारे पास लैब्स में होते हैं पाइपेट फिलर्स। दिस इज द पिपेट फिलर। पिपेट फिलर बड़ी सेफ्टी प्रोवाइड करता है आपको। जो है ना, वो एक सकर होता है बेसिकली, उसको आप प्रेस करते हो तो वो लिक्विड को सक कर लेता है अपनी तरफ। तो खैर आपको हार्म होने से बचाता है वो, क्योंकि डेंजरस होता है। एसिड की तो नेचर भी यही होती है ना, कोरोसिव टू स्किन, इट बर्न्स स्किन। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि हम कोई और काम करें बजाय इसके कि फिलर यूज ना करें। तो ऑलवेज ये सेफ्टी प्रिकॉशन भी है कि अगर आपको पाइपेट करना है तो आप पाइपेट फिलर पहले यूज करोगे। द स्टूडेंट एड्स 3 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज। ओके, इंडिकेटर है, टाइट्रेशन करवा रहे हैं, इंडिकेटर यूज करना जरूरी होता है। एंड देन प्लेसेस द फ्लास्क ऑन अ व्हाइट टाइल। व्हाइट टाइल इसलिए यूज करते हैं ताकि आपको कलर ऑब्जर्व हो अच्छी तरह से। स्टेट विच लिक्विड शुड बी यूज टू वॉश आउट द ब्यूरेट बिफोर फिलिंग द ब्यूरेट विद KOH फॉर यूज इन द टाइट्रेशन। भाई मुझे अपने ब्यूरेट को
मुझे अपने ब्यूरिट को फिल करना है क्योंकि मैं टाइट्रेशन करने वाला हूं। तो वो कह रहा है विच लिक्विड शुड बी यूज टू वॉश आउट, पानी से वॉश करूं, पानी से वॉश करूं, या मैं उसी लिक्विड से वॉश करूं जो उस बीकर में यूज होने वाला है, जो उस ब्यूरिट में यूज होने वाला है। बेहतर ये है कि आप उसी चीज से वॉश करो। वॉश विद KOH, वॉश विद KOH इंस्टेड ऑफ वाटर, इंस्टेड ऑफ वाटर। अबे नहीं भाई, हादिया राहत, डिस्टिल वाटर से वॉश नहीं करेंगे भाई, डिस्टिल वाटर से वॉश नहीं करेंगे भाई, KOH से वॉश करेंगे। क्योंकि पता लगा कि आपने वाटर से वॉश किया और आपका सोल्यूशन ही डाइल्यूटेड हो गया, रीडिंग गलत हो जाएगी, एरर के चांसेस आ जाएंगे आपके पास। इसलिए सारा का सारा वाटर भी वॉश आउट हो जाएगा ना यार। अगर आप KOH यूज करोगे, कोई भी चीज होगी तो वॉश आउट हो जाएगी KOH से। उनकी वॉल्स पे भी स्टिक हुआ हुआ रह गया KOH तो खैर है, क्योंकि उसमें KOH ही डालना है तुम्हें। बात को समझो। एक्सप्लेन व्हाई द कॉनिकल फ्लास्क। सर आयशा बेटा, KOH जो है वो आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज एल्कली, दैट इज एल्कली, दैट इज एल्कली। क्योंकि टाइट्रेशन में ऑलवेज वी हैव रिएक्शन ऑफ एसिड विद एल्कली, दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड। हमेशा टाइट्रेशन में यही होता है। तो वो KOH, एल्कली की पहचान क्या होती है? जिसमें OH हो, हाइड्रोक्साइड आयन हो, और सोल्यूबल भी होता है। Why the conical flask is placed on a white tile? To see the color change properly. To see the color change, किसका कलर चेंज? इंडिकेटर का। स्टेट द कलर चेंज ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एट द एंड पॉइंट। देखो, जब तुमने उसको अपने कॉनिकल फ्लास्क में डाला था ना बेटा, जब तुमने उसको अपने कॉनिकल फ्लास्क में डाला था तो उस टाइम तुम्हारे पास था सल्फ्यूरिक एसिड उस कॉनिकल फ्लास्क में। तो एसिड में मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है रेड, एसिड में मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है रेड। और जब उसमें अल्कली आ जाता है तो उसका कलर हो जाता है ऑरेंज। एसिड में होता है रेड, एसिड में होता है रेड। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, एसिड में होता है रेड, एंड बेस में उसका हो जाता है ऑरेंज कलर। बेस में क्या हो जाता है? ऑरेंज कलर। Final burette reading, initial burette reading, volume of KOH added, best titration results। तो आइए जरा हम पहला लिखते हैं बेटा। तो पहला आपके पास है 24.2, द फाइनल ब्यूरेट रीडिंग। ऑब्वियसली इनिशियल इज आपके पास 0.0। देन सेकंड में आपके पास है फाइनल ब्यूरेट रीडिंग 46.5, और इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग आपके पास है 25 पॉइंट समथिंग, लाइक 1 and 2, यस 2। थर्ड में आपके पास है 11 पॉइंट, शायद 2 है, 11.2 है इनिशियल। और फाइनल आपके पास 32.7 है शायद, हाँ ऐसा ही है, 32.7 है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करवा दो, ये तो यही आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो ये आ जाएगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो कुछ ये आ जाएगा। इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स कौन सा है? कोई बता सकता है बेस्ट कौन है? मुझे तो ये दो लग रहे हैं बेस्ट। क्या कहते हो? मुझे तो ये दो लग रहे हैं बेस्ट, है ना? दे आर द नियरेस्ट, नियरेस्ट रीडिंग है ये, 2 and 3, गुड। द बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट, ओके, बेस्ट टाइट्रेशन का एवरेज वॉल्यूम बता दो। बेस्ट टाइट्रेशन का एवरेज वॉल्यूम बता दो। कैसे निकालते हैं एवरेज? 21.3 प्लस 21.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड गिव यू द एवरेज वॉल्यूम, दैट इज 21 पॉइंट, that is 21 point, yes Hadia Muzaffar, 21.4, that is 21.4। नंबर ऑफ मोल्स, मोल निकालने हैं मुझे, मोल निकालने हैं मुझे। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम। कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है KOH का कितना? 0.100। और ये जो आपके पास वॉल्यूम आया है ना, वो KOH का ही तो आया है मेरे भाई, मेरे भाई KOH का ही तो आया है, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में आया है। इसको तुम डेसीमीटर क्यूब में चेंज करो और सॉल्व करो। बताओ जरा बेटा, मोल कितने आ रहे हैं? जल्दी से, शाबाश, मोल कितने आ रहे हैं? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ यार, जल्दी से। 2.14 एक्सपोनेंट
-3, गुड। आदिया मुजफ्फर। 2.14 एक्सपोनेंट -3, ये मोल आ गया आपके पास। ओके, अब वो क्या कहता है, H2SO4 के मोल बताओ मेरे भाई, H2SO4 के मोल बताओ। तो KOH में और H2SO4 में 2:1 का मोल रेशो है। This is 2 and this is 1. And I got the moles of KOH, that is 2.14 exponent -3. So I need X. जरा बताइएगा बेटा, जरा बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। ऑब्वियसली 2 से डिवाइड करवाओगे तो हाफ हो जाएगा, एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। 1.07 एक्सपोनेंट माइनस का 3। ओके हादिया मुजफ्फर, गुड, थैंक यू। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बताने इन 250। मेरे भाई, ये जो तुम्हारे पास मोल आए हैं ना बेटा, ये आपके पास पता है कितने CM³ में आए हैं? 25 CM³ में आए हैं। बट आई नीड द मोल्स इन 250 CM³। तो हाउ मेनी मोल्स I will be having how many moles? So you will cross multiply the values. So 1.07 exponent -3 multiplied by 250 divided by 25. That's going to give you X. बताइएगा जरा X क्या आ रहा है बेटा, बताइएगा जरा X क्या आ रहा है। जल्दी से। हाँ हाँ, फटाफट, 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 जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी बताओ यार। जी, सर गुड। जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो वन वन सेवन जीरो सेवन 0.0107। बेटा अब वो कह रहा है 20 CM³ में बताओ। और बल्कि 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 सॉरी, ये मुझे यहाँ लिखना है ना यार। अच्छा, अब वो कह रहा है 20 CM³ में बताओ। तो बेटा आप जरा क्वेश्चन पढ़िएगा गौर से। उसने क्या कहा था शुरू में, देखा आपने एक चीज नोट की? वो कह रहा है 20 CM³ को इन्होंने डाइल्यूट कर दिया 250 में, पानी डाल दिया उसमें, उसमें पानी डाल दिया। तो 20 को कन्वर्ट कर दिया 250 CM³ में, 20 को कन्वर्ट कर दिया 250 CM³ में। तो बेटा जब भी आप किसी चीज को डाइल्यूट करते हो ना, ये कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूँ मैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप एक काम करो, लेट सपोज आपके पास एक बीकर है, उसमें 20 मोल्स हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, 20 मोल्स हैं। और आपने पूरी बाल्टी भर के उसमें पानी डाल दिया। फर्ज करो जिसमें तुम नहाते हो ना बाल्टी में, वो पूरी भर के डाल दी तुमने उसमें। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे? टेक्निकल बात है, कभी भी नहीं हो। कभी भी आपके पास 10 बॉल्स हैं, आपके पास 10 बॉल्स हैं, आपने उसको बाल्टी में डाल दिया भरे हुए पानी में। और पानी डालो, और क्या 10 बॉल्स 20 हो जाएंगी? क्या 10 बॉल्स 5 हो जाएंगी? क्या नहीं ना। तो मोल्स कांस्टेंट रहता है चाहे कितना ही पानी ऐड कर दो। तो बेटा 20 CM³ में भी उतने ही मोल होंगे। बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ ये मैं आपको। आइए जरा कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं इन मोल पर DN³। बेटा कॉन्सेंट्रेशन के लिए आई हैव टू हैव मोल्स ऑफ KOH एंड आई हैव, अच्छा के तो H2SO4 था ना, तो H2SO4 के मोल आई मस्ट हैव, एंड ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ H2SO4। सो बेटा मोल ऑफ H2SO4 आपके पास आए हैं 0.0107। ओके, एंड द वॉल्यूम इज 20 cm³, दैट इज, इसको DM³ में चेंज कर लो। तो आंसर बताइए जरा क्या आ रहा है बेटा, सर ये 20 सेंटीमीटर जल्दी, क्यूब शाबाश। इससे क्यों किया हमने? ओरिजिनल था ना आपके पास, 20 CM³ लिया था ना आपने 20 CM³ सोल्यूशन के। ओके। फाइनल जो आपके पास था उसने क्या बोला था, ये देखो जरा। ये क्या कह रहा है कि द स्टूडेंट मेजर्स 20 CM³ ऑफ सोल्यूशन के यूजिंग अ पिपेट। तो आंसर बताइएगा जरा, जल्दी से। जीरो यस, पॉइंट फाइव थ्री फाइव गुड। Methyl orange is acidic state if the average titration volume of KOH is smaller, larger, or unchanged. When 30 drops of methyl orange are used, explain your answer. Yes, कह रहा है कि
अ डिफरेंट स्टूडेंट गोज द सेम एक्सपेरिमेंट यूजिंग 30 ड्रॉप्स ऑफ, कितना ज्यादा इंडिकेटर डाल रहा है, पागल हो गया है क्या ये, इंस्टेड ऑफ 3 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल और मिथाइल और एसिडिक। तो बेटा आपका मतलब जो कॉनिकल फ्लास्क है वो तो एसिडिक हो गया ना यार, वो तो एसिडिक हो गया ना बेटा। इट विल रिक्वायर द मोर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनोवेशन टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज इटसेल्फ। तो वो कह रहा है कि एवरेज टाइट्रेशन वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा ना यार। टाइट्रेशन वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीजेस, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बेटा मिथाइल ऑरेंज सर टाइट्रेशन वॉल्यूम क्या होता है? इज एसिडिक। यानी जो आपने अपने ब्यूरेट से डाला है ना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द टाइट्रेशन वॉल्यूम। सो ओके। इट विल इंक्रीज, it will increase the acidity, it will increase the acidity of the content of conical flask. So it will require मोर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। more volume for complete neutralization. Sir, we put in excess base, right? And then we check For complete where. neutralization, yes. Sir, we put in excess base, right? So it reacts properly. एक्सेस बेस तो हमारे पास ब्यूरेट में 50 cm³ का ब्यूरेट होता है अब्दुल्ला, 50 cm³ का ब्यूरेट होता है। वहां से ही हम ऐड कर रहे होते हैं, वैसे एक्सेस में ही होते हैं, ऑब्वियसली बात है, काफी ज्यादा वॉल्यूम है। बेटा फिर वही क्वेश्चन आ गया, आपको डाटा टेबल दिया होगा, प्रोवाइडेड होगा, तो ऑब्वियसली बात है यार, ये तो बड़ा आसान सा है। स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद aqueous copper 2 chloride, aqueous zinc sulfate एंड एन aqueous solution labeled X। तो बेटा हाइड्रोक्साइड जब तुम उसमें डालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब तुम कॉपर 2 क्लोराइड में डालोगे, तो बेटा मैंने टेबल वो ओपन किया हुआ है, ओके, तो आपको टेबल मिल जाएगा, तो परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं है आपको, जस्ट चिल, जस्ट चिल। तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर 2 क्लोराइड में डालते हो ना बेटा, पता है फिर क्या होता है, ब्लू पीपीटी नजर आती है बेटा आपको, ब्लू पीपीटी। और जब यही आप इसको जिंक सल्फेट में डालते हो, जब आप इसको जिंक सल्फेट में डालते हो बेटा, तो आपको व्हाइट पीपीटी नजर आती है। Sir, ये all of सब this लिखा हुआ है बेटा, information ये is मैं in अपनी the तरफ से नहीं table, बता right? रहा हूँ, सही है ना। सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है ना सर? हाँ हाँ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल यार, बिल्कुल इजी है, कॉपी पेस्टेड है सब कुछ, एवरीथिंग इन दिस। एंड एक्सेस में डाल दिया, एक्सेस में डाल दिया, तो प्रेसिपिटेट पीपीटी, यानी पीपीटी इज इनसॉल्युबल। बेटा एक्सेस में पीपीटी इज इनसॉल्युबल हो जाती है, एक्सेस जब तुमने डाला तो पीपीटी इज सॉल्युबल। फिर कह रहा है एक्वस अमोनिया डाला, फिर एक्वस अमोनिया ज्यादा डाल दिया। तो भाई आपने जब एक्वस अमोनिया डाला ना बेटा एक दफा, फिर आपको ब्लू पीपीटी मिली कॉपर क्लोराइड के केस में, क्योंकि कॉपर है ना बार बार ब्लू नजर आएगा। इसी तरह से जिंक में आपको एक दफा फिर व्हाइट पीपीटी मिली, एक दफा फिर आपको व्हाइट पीपीटी मिली। अब आपने अमोनिया को ज्यादा कर दिया, एक्सेस में डाल दिया, अब आपको मिला डीप ब्लू सॉल्यूशन, अब आपको मिला डीप ब्लू सॉल्यूशन, और आपको यहां मिला कलरलेस सॉल्यूशन, यानी कि आपकी पीपीटी डिसॉल्व्स टू गिव कलरलेस सॉल्यूशन। सर कैन यू पोस्ट दिस पेपर इन व्हाट्सएप, यस, क्यों नहीं यार, दिस इज गुड पेपर, दिस इज गुड पेपर। अब आपने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया उसके अंदर, तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट हलाइट को टेस्ट करता है। आपने एक चीज नोट की, यहाँ पे क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट को तो बड़ी मोहब्बत है इस क्लोरीन से, ये तो बॉन्ड बनाता है, और यू विल सी द व्हाइट पीपीटी। अच्छा ये जो व्हाइट पीपीटी आपको नजर आएगी ना, एक्चुअल में पता है क्या बन गया होगा, एजीसीएल, एक्चुअल में एजीसीएल बना होगा। और सिल उसके उसके केस में डालोगे जिंक क्लोराइड, जिंक क्या है, जिंक, जिंक का सल्फेट है, ओके, देयर इज नो एनी कलर, देयर इज नो चेंज, क्योंकि देयर इज नो क्लोरीन, नो ब्रोमीन, नो आयोडीन, नो चेंज। अब इसने डाला बैरियम नाइट्रेट,
बेरियम नाइट्रेट इज यूज टू टेस्ट द सल्फेट। तो इसमें सल्फेट कहाँ से आ गया भाई, इसमें तो बेरियम, ये तो कॉपर क्लोराइड है, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट की क्या नजर आती है, व्हाइट पीपीटी नजर आती है। देखो कैसा आसान है यार, कैसा आसान है यार। अब बताइए जरा एक्स क्या है, अब बताइए जरा एक्स क्या है, कैसे पता लगेगा। ग्रीन पीपीटी दी, फिर पीपीटी रिमेन सेम, ग्रीन पीपीटी मिली, पीपीटी रिमेन, येलो पीपीटी मिला आपको। येलो, येलो आयोडाइड का होता है, क्रीम ब्रोमाइड का होता है, व्हाइट फॉर क्लोराइड होता है। तो मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा भाई, हमें तो बहाना चाहिए, बहाना। बहाना मिल गया मुझे कि दिस इज आयोडाइड, दिस इज आयोडाइड है भाई, दिस इज आयोडाइड। और एक्स आपका, और वो ग्रीन ग्रीन कर रहा है कब से, वो क्या कर रहा है, ग्रीन ग्रीन कर रहा है। तो मेरे भाई ग्रीन प्रेसिपिटेट किसका होता है। शहजादी कह रही है सर इट सेज एक्वस बेरियम सल्फेट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी हम उसमें डाल देते हैं, सही है ना। तो वो बेरियम सल्फेट को रिएक्शन करता है फिर फास्ट उससे। हाँ। अच्छा, और ये जो ग्रीन ग्रीन कर रहा है, ग्रीन पीपीटी, तो बेटा ग्रीन कलर आयरन 2 का होता है। ग्रीन कलर किसका होता है, आयरन 2 का होता है। इट्स गोइंग टू गिव यू आयरन आयोडाइड, FeI2। मेक सेंस। पार्ट ए, अबे भाई यार, ड्रॉ द ग्राफ। Extend the line of best fit on your graph. Use the extended line to deduce the expected temperature rise if an alcohol with 7 carbon atoms is used in this experiment. In this experiment, तो अब ग्राफ को बना लेना यार, नहीं तो पेपर पूरा होगा नहीं है। बेटा ना होना तो मुझे जरूर बताइएगा, सही है ना। मुझे जरूर बताइएगा फिर अगर ये ना हो तो मैं बना लेता हूँ वैसे, इसको जल्दी जल्दी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। और ये जो नीचे आंसर क्वेश्चंस हैं हम इनको थोड़ा सा कर लेते हैं अभी हमारे। 2 पे 25 है, 2 पे क्या है, 25 है। तो अब मैं क्या कैसे करूं बेटा, बॉक्सेस को कैसे कहूं मैं, क्या है ये, कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा 10 बॉक्सेस हैं, तो ईच बॉक्स 2 का होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या मैं सही कह रहा हूँ, ईच बॉक्स इज ऑफ 2। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना। तो 2 पर वो कह रहा है 25 है, तो 25 कहाँ होगा, दिस इज 22 24, दिस इज 22 24 एंड दिस इज 25। तो एक पॉइंट मेरे पास यहाँ आ गया। ओके। फिर वो कह रहा है कि 3 पर 46 है, 3 पर क्या है, 46 है। तो ये